राधे राधे मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। राधा पार्वती जी को अपनी दुविधा बताते हुए कहती हैं कि वो कान्हा को अपने रंग में रंगना चाहती हैं। तब पार्वती जी उन्हें बताती हैं कि जिस रंग में वो कान्हा को रंगना चाहती हैं वो रंग तो बना ही नहीं है, लेकिन राधा उसका निर्माण राधा की 5 वस्तुओं व कान्हा की 5 वस्तुओं को मिलाकर कर सकती हैं। होली का त्योहार अभी भी नगर में जोरों शोरों से खेला जा रहा है। इसके बाद राधा रेवती संग दाऊ को भी रंग लगा देती है और दाऊ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। रंग साफ करने के बाद दाऊ श्री कृष्ण और सैनिकों के साथ राज्य में जा रहे हैं और कान्हा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कान्हा के साथ रहते हुए कोई भी हमें रंग नहीं लगा सकता, यही तो कान्हा के साथ रहने का फायदा है। और कहते हैं किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमारे रंग लगा सके, रेवती के अंदर भी नहीं और राधा के अंदर भी नहीं। पर बाकी लोग उनसे पीछे देखने को कहते हैं और पीछे उसी समय राधा और रेवती दोनों ही आ जाती हैं, जिसको दाऊ जान नहीं पाते हैं और डींगे बघारते रहते हैं। और राजकुमार के बताने के बाद पीछे देखने पर उनको पता चलता है कि वहाँ पर राधा और रेवती आ चुके हैं और वो भी लाठी लेकर। और वो लोग बोलते हैं कि आज लठमार होली खेलने का दिन है। जैसे वृंदावन में हम लठमार होली खेला करते थे, वैसे ही आज हम यहाँ पर भी लठमार होली खेलेंगे। और लठमार होली की पुरानी यादों को ताजा कर कर बलदाऊ का मुंह सूख जाता है। अब सभी लोग वृंदावन की लठमार होली के बारे में याद कर रहे होते हैं, परंतु श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि वे रंग नहीं खेलना चाहते हैं और उनके पास बहुत सारे कार्यभार हैं। राधा और कृष्ण के इस वार्तालाप के बीच में रेवती और सखियां मिलकर दाऊ और अन्य सैनिकों को लाठी से मारने लगते हैं। और दाऊ श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमको इतनी लाठियां पड़ रही हैं पर कान्हा को अभी तक एक भी लाठी नहीं पड़ी है। इस पर राधा श्री कृष्ण को दौड़ा लेती हैं। श्री कृष्ण अभी भी चिंतित मुखमंडल के साथ भाग रहे हैं। राधा श्री कृष्ण को काफी देर तक दौड़ाती हैं, पर फिर श्री कृष्ण कहीं गायब हो जाते हैं, जिससे राधा काफी दुखी हो जाती है, जिसके कारण श्री कृष्ण फिर स्वयं से उपस्थित हो जाते हैं और राधा से बोलते हैं कि मैं होली नहीं खेलना चाहता और तुमको अगर लाठी ही मारनी है तो तुम मुझको लाठी मार लो और फिर जाओ यहाँ से। ये सुनकर राधा ये सोच ही रही होती हैं कि मैं श्री कृष्ण को लाठी मारूं या ना मारूं। इसी बीच एक सखी आकर श्री कृष्ण को लाठी मारने का प्रयास करती है, जिसके कारण राधा उससे श्री कृष्ण का बचाव करती हैं और बीच बचाव के दौरान वो श्री कृष्ण की बाहों में आकर गिर जाती हैं। परंतु इसके बाद भी श्री कृष्ण का मुखमंडल चिंताजनक बना रहता है और वे राधा से कहते हैं कि तुम तो मुझको लाठी मारना चाहती थी, फिर मुझको लाठी से बचा क्यों रही थी। इस पर राधा कहती है कि मैं तुम्हें लाठी मारना चाहती थी, पर मैं किसी और को तुम्हें लाठी नहीं मारने दूंगी, मैं ही तुमसे सबसे पहले होली खेलूंगी। दाऊ अपने हाल पे बेहाल है। यह कहकर श्री कृष्ण अब वहां से चले जाते हैं, परंतु उनके सिर से मोरपंख गिर जाता है और उस मोरपंख को प्राप्त करके राधा कहती हैं कि चाहे तुम मेरे साथ होली ना खेलो, पर तुम्हें मेरे रंग में रंगना ही होगा। और वो रंग निर्माण के लिए अपनी पहली वस्तु को मोरपंख के रूप में जमा कर लेती हैं। अब राधा को 4 और वस्तुएं चाहिए। दूसरी वस्तु पाने के लिए वे रात के समय जब श्री कृष्ण अपने कमरे में सो रहे थे, उनके कमरे में धीरे से घुस जाती हैं। वे इधर उधर चुपचाप देखती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु चुरानी चाहिए और उसके बाद वो श्री कृष्ण का वस्त्र चुराने लगती हैं। बड़ी ही मुश्किलों और जद्दोजहद के बाद वो किसी तरीके से कृष्ण के वस्त्र को प्राप्त कर पाती हैं। और इसी के साथ दोस्तों राधा कृष्ण का ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड और राधा कृष्ण के सभी एपिसोडों के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बाय।